नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सीधे आपको ले चलते महाराष्ट्र के पुणे। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क का इस वक्त लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें आपको कि 2 दिन तक उन्होंने अलग अलग जगहों पर रैली की, जनसभा की और आज पुणे में थीम पार्क जिसका नाम है शिव सृष्टि, प्रथम चरण का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का है आज तीसरा दिन और तीसरे दिन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले 2 दिन तक अलग अलग जगहों पर उनकी तरफ से जनसभाएं की गई और इस जनसभा में उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शिवसेना का एक धड़ा जो पहले था उद्धव ठाकरे उन पर निशाना साधा था, लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपको हम पुणे से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता उनके साथ नजर आ रहे होंगे आपको। और शिव सृष्टि के प्रथम चरण का जो लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है, यहाँ पर जो अधिकारी उनसे जानकारी फिलहाल अमित शाह इस वक्त लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो महाराष्ट्र के पुणे से तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे। थीम पार्क ये है और फिलहाल ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, आसपास के लोग भी फिलहाल मौजूद है। शिवाजी के जीवन पर आधारित है ये थीम पार्क और शिवाजी के जीवन पर चूंकि ये थीम पार्क आधारित है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे लोकार्पण के लिए और उनकी तरफ से लोकार्पण किया गया है। तो पुणे में थीम पार्क शिव सृष्टि का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त क्या कुछ चला हुआ है। आपने देखा कि उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। उसके बाद चिन्ह और साथ ही पार्टी शिंदे गुट के पास चली गई और उसके बाद फिर सियासी बवाल मच गया और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आपने देखा किस तरह से बयानबाजी यहाँ पर शुरू हुई। अब लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम क्योंकि रखा गया था कि 20 नवंबर को पुणे वो पहुंचेंगे, लेकिन उस वक्त इस थीम पार्क का लोकार्पण नहीं हो पाया था। लेकिन अब इसके फर्स्ट फेज यानी कि पहले चरण का उद्घाटन, माफ कीजिएगा, लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे के दौरे पर और ऐसे में उनकी तरफ से ये थीम पार्क यहाँ पर अब बड़ी तादाद में, चूंकि इस थीम पार्क में लोग पहुँच सकते हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली है उसकी जानकारी खुद आप देखिए। वहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है, साथ ही प्रदर्शनी भी लगातार दिखाई जा रही है, उसको खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखते हुए और बाकी प्रदर्शनियाँ भी चूंकि वहाँ पर लगाई गई है, एक एक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए इस शिव सृष्टि की। इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की थी यहाँ के स्थानीय विधायक से और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विभिन्न कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाले, आज सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम होने वाला है और उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहां पर जाएंगे और क्या है उनका खास कार्यक्रम। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इस वक्त भारत 24 आपको उस शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण दिखा रहा है, जिसका खुद लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस थीम पार्क की जानकारी, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली है और किस तरह से लोग आएंगे, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी आपको वहां पर तस्वीरों में नजर आएंगे, उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कर्मचारी, अधिकारी भी इस वक्त मौजूद। ये प्रदर्शनी देखिए यहाँ पर दिखाई जा रही है, उनके जीवन पर आधारित है ये थीम पार्क और ये थीम पार्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुँचेंगे इसको देखने के लिए और उनके जीवन पर जब ये थीम पार्क आधारित है तो जाहिर तौर पर उनके जीवन को ये दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर जो
आसपास के लोग या फिर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दूर दूर से भी लोग अब इस थीम पार्क को निहारने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो थीम पार्क है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी सिर्फ इसके प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट फेज का लोकार्पण हुआ है, बाकी चरणों का लोकार्पण भी जल्द ही होगा। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आप बाकी चरणों का भी जल्दी से जल्दी लोकार्पण करें और उसके बाद फिर ये थीम पार्क पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट फेज का लोकार्पण हो पाया है, प्रथम चरण का लोकार्पण हो पाया है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर हो या फिर अलग अलग जगह, वहां पर भी शहीद सैनिकों की याद में या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी याद में इस तरह के थीम पार्क्स बनवाए थे और वहां पर भी उनकी तरफ से लोकार्पण और उद्घाटन किया गया था। लेकिन अभी यहां पर वो पहुंचे, पुणे से लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर उस थीम पार्क की जो कि आपको सामने नजर आ रही है। यहाँ पर शिवाजी हैं और उनके अलग अलग जो उनकी तरफ से उनके कार्यकाल में काम किए गए थे वो प्रदर्शनियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। और दूसरी तस्वीर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका लोकार्पण किया। अभी भी अमित शाह फिलहाल वहीं पर मौजूद है और एक एक जानकारी आप देखिए उन तस्वीरों में कि किस तरह से वहां पर जो अधिकारी जिनकी तरफ से इस थीम पार्क का निर्माण किया गया है खुद अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी आपको उन तस्वीरों के जरिए नजर आएंगे और तमाम अधिकारी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। सीएम एकनाथ शिंदे भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, वो भी आपको सामने उन तस्वीरों में के जरिए नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से अब शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह अब नजदीक आ चुका है, इसी को लेकर लगातार आपने कल देखा कि उद्धव गुट की तरफ से फिर चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा था। अब यहाँ पर आज ही के दिन यानी कि ठीक 1-2 दिन बाद जब इस थीम पार्क का लोकार्पण किया जाता है तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए बड़ी सौगात भी है। लोगों के लिए बड़ी सौगात इसलिए क्योंकि शिवाजी के जीवन को इस थीम पार्क के जरिए दर्शाया गया है और अब लोग उनके जीवन को लेकर ना सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पर जाएंगे इस थीम पार्क में। फिर शिवाजी का जीवन कैसा रहा, अपने जीवन में उन्होंने क्या कुछ किया, इसकी हर छोटी छोटी झलकियां यहाँ पर इस थीम पार्क के जरिए दिखाई गई है। इसीलिए खुद यहाँ पर अमित शाह पहुंचे और साथ ही उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस वक्त आपको उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं और एक एक छोटी छोटी जानकारी इस थीम पार्क की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिवाजी के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन 5 जून से किया जाएगा। उससे पहले सिर्फ इसके फर्स्ट फेज का लोकार्पण किया गया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित पहला लाइट एंड साउंड कार्यक्रम इस साल 5 जून को होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम तो होगा ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थीम पार्क शिव सृष्टि का लोकार्पण किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको नमन किया था और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट यहाँ पर किया गया। आप देखिए उनकी तरफ से ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया। उनकी तरफ से ट्वीट में लिखा गया, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन हमें हमेशा से प्रेरित करता आया है, क्योंकि उनका साहस जो था, उनका सुशासन जो था, उसने हमेशा से प्रेरित किया है और इसीलिए उनकी याद में, ताकि आजकल के समय में जो युवा है, युवाओं को उनके जीवन की जानकारी दी जा सके, उनके साहस की जानकारी दी जा सके, उनके सुशासन की जानकारी दी जा सके युवाओं को, हर वर्ग को, और इसीलिए उनके लिए उनको ये समर्पित फिलहाल थीम पार्क किया गया है जिसका नाम शिव सृष्टि पार्क है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे का उनका ये तीसरा दिन। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया 2 दिन उनका अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, मराठा गौरव की 392वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही बता दें कि शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी भोंसले था और शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। 1674 में मराठा साम्राज्य को स्थापित भी शिवाजी ने किया था। शिवाजी महाराज की हुंकार में दुश्मनों की रूह कांपती थी। दुश्मन डरते थे। छत्रपति शिवाजी का लोहा मुगलों ने भी माना था और इसीलिए शिवाजी ने अपनी एक नौसेना भी बनाई थी। देखिए, उनकी खुद की नौसेना थी, एक नौसेना उनकी तरफ से बनाई गई थी। और एक तरफ अमित शाह शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उनके योगदान को याद किया और वीडियो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे। हम सबकी प्रेरणा है।